हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस वीडियो में। हम कवर करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। लाभ और हानि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है। उसे पहले वर्ष 10% का घाटा, दूसरे एवं तीसरे वर्ष 10% और 20% का लाभ होता है। तो उसे तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना होगा? देखो, पहले वर्ष हुआ उसे 10% का घाटा, मतलब कि 10 से कोई चीज़ उसने बेची 9 रुपये में, 9 यूनिट में। फिर 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% मीन 1/10, 10 से 11 में। ठीक है, और फिर 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। मतलब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 5 की चीज़ कितने में बेचता है? 6 यूनिट में। तो ये काटेंगे, 500 आएगा, आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 9 गुना 11 गुना 6। ठीक है, तो कह सकते हैं 9 गुना 6 गुना 11। अब 500 यूनिट की वैल्यू स्टार्टिंग में जो उसने निवेश किया था 5,000, तो मतलब कि 500 यूनिट की वैल्यू 5,000, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 10। इतने की निकालनी है मुझे। ठीक है ना, लाभ बताना कितने का हुआ। ठीक है, लाभ ये 5,000 में था, ये लाभ देखो इतने की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा इतने, इसकी वैल्यू आ जाएगी इतने में। उसको फाइनली क्या हुआ? इतने की उसका कह सकते हैं टोटल उसकी जो अमाउंट है इतना हो गया। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट देखना कितने का हुआ। तो 9 का 54, 54 गुना करना है 11, और साथ में है 10। ये देखो शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 4 लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? साथ में 0 है। तो कह सकते हैं टोटल अमाउंट कितना बन गया उसका, प्रॉफिट, घाटा और प्रॉफिट होने के बावजूद 5,940। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 940 का। वास्तविक लाभ क्या था उसका? 940। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कहते हैं कि 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा? तो सीपी है अगर 9 यूनिट, प्रॉफिट है, सॉरी एसपी है, सेलिंग प्राइस है 12 यूनिट। ठीक है ना, 3 से काटूंगा, 3 3 9, 3 चौके 12। प्रॉफिट है 1 यूनिट का 3 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है उसको? 33 सही 1/3%। ठीक है ना, 33.3%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। वह उसे 20% लाभ पर लेना चाहे तो कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए? ठीक है, 170 रुपये में बेचने पर 15% की क्या हुई? उसको नुकसान हुआ। 15% की फ्रैक्शन 3/20। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस, ये मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 20 था, 3 के लॉस पे बेचेगा, कितने में बेचेगा? 17 यूनिट में। ठीक है, आर्टिकल कितने में बेचा? 170 में, मतलब कि 17 यूनिट की वैल्यू 170, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी। तो खरीदा कितने में था उसने? 20 यूनिट की वैल्यू 200 आएगी, 200 रुपये में खरीदा था उसने। ठीक है ना, अब इस पे कमाना उसको 20% का लाभ, तो इसका 6/5 में बेचेगा वो। ठीक है, तो कहता है कि कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए। इसका 6/5 में बेचेगा, 5 पे काटूंगा, 40, 40 का 240। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी गई तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ उसको बेचनी चाहिए? देखो, अगर 40 कुर्सियाँ वो 60% के लाभ पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 10,000 का 60% कह सकते हैं 16,000 रुपये में। कितनी कुर्सियाँ? 40 चेयर। कहते हैं कि 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेचनी चाहिए? 40 चेयर बेचनी पड़ेंगी 16,000 रुपये में। ठीक है, तो 1,000 रुपये में 40/16,000 करूँगा, 1 रुपये में इतनी चेयर इसको बेचनी चाहिए। अब कहते हैं कि 10,000 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए उसको? ये 16 में 10,000 रुपये में कितनी चेयर बेचनी पड़ेंगी? तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो यहाँ भी ठीक है, 40/16,000, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
ये क्या था 16,000 था, ठीक है। तो ये 3 जीरो हैं, 4 नहीं है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब देखो, अब 400/16, 4 से काटूंगा क्या आएगा, 4 आएगा। ये ऊपर आ गया, ठीक है। 10 और 10, 100/4 क्या आएगा, 25, ठीक है ना। कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेंगी, 25। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एक विक्रेता चावल को 20% लाभ पर बेचता है तथा वजन करने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। देखो, अब चावल को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 5 की चीज़ CP है, ये SP है, ये प्राइस का रेशियो है। 5 की चीज़ 6 में बेचेगा 20% लाभ कमाने के लिए, और वजन करने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है, मतलब कि जहाँ देना था उसको 100 ग्राम, ठीक है ना। ये क्या है, क्वांटिटी का रेशियो या आर्टिकल का रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो क्या है, 100 की जगह कितना देता है वो अगले को, 90 ग्राम देता है, ठीक है ना। इसका मतलब कह सकते हैं प्राइस का उल्टा हो जाएगा, मतलब कि 90 की चीज़ 100 में बेचता है, तो ये रेशियो आ जाएगा प्राइस का 9/9 10, ठीक है ना। तो कह सकते हैं, तो कुल लाभ प्रतिशत, वो बेचता है 9/45 की चीज़ कितने में बेचता है वो, 60 में। तो लाभ कितने का होगा उसका, 15 का, 45 के पीछे 15 3 45, और इंटू में 100 भी करते हैं, साथ में परसेंटेज 1/3 किसके बराबर बराबर होता है, 33, सही 1/3%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्योम ने 30 दर्जन कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 10 दर्जन इसमें से पेंसिलें 20% के लाभ पर तथा शेष 20 दर्जन 10% के लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो, 30 दर्जन खरीदा उसने, कितने में, 48 रुपये, ठीक है, पर दर्जन के हिसाब से। तो टोटल कह सकते हैं उसने कोई चीज़ कितने में खरीदी, 48 दिया होता है 144 गुना 0, इतने रुपये में उसने खरीदी। अब 30 में से कितनी, 10 दर्जन, ठीक है, कितने के हिसाब से, 20% के हिसाब से बेची। 10 दर्जन का मूल्य 48 के हिसाब से ये होगा इसका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 20% के लाभ पर, मतलब इसका 6/5, प्लस रिमेनिंग बच गई कितनी, 20 बेची उसने कौन से लाभ पे, 48 के हिसाब से CP ये होगा, और SP 10% प्रॉफिट कमाएगा इसका 11/10, इतने में उसने बेच दी, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कोई चीज़ इतने में खरीदी इतने में बेचती, तो टोटल लाभ बताओ उसका। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको कैंसिल आउट करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 48 दूनी 96, 96 की करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या रहा होगा, 6 6 36, 3 6 निमा 54 3 57, 576 रुपये यहाँ पे कमाए उसने सेलिंग प्राइस में। और यहाँ पे देखो 10 से ये 0 से 0 कैंसिल, 48 दूनी 96, 96 की गुना करनी है 11 से, ठीक है ना। तो 11 100 - 4 लिख सकते हैं, इसको माइंड में करनी है कैलकुलेशन। तो 100 - 4 की 11 से गुना करेंगे, 1100 माइनस के 11 चौक 44, 1100 - 44 1056, कितना आएगा, 1056, ठीक है। तो देखो अब इसमें ऐड कर दो, ऐड करेंगे ये आएगा 10 और 5 1500, ठीक है, 10 5 1500, 7 और 5 12, 120, 6 6 12, तो क्या होगा, 2 3 6 16, ठीक है। क्या रहा होगा, 1632, मतलब 1632 में उसने कोई चीज़ बेची, खरीदी 1440 में थे, प्रॉफिट कितने का होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। देखो 1440 में उसने क्या करी, खरीदी, 1632 में बेचता है। रेशियो निकाल दो डायरेक्ट, रेशियो क्या आएगा इसका, 2 पे काटूंगा ये आएगा 7, 720, 2 पे काटूंगा ये आएगा 816, फिर 2 पे काट दो ये आएगा 172 का आधा क्या, 36 360, एक सेकेंड, 720 था ये, इसका आधा 360 आएगा, और इसका आधा 816 का आधा 408 आएगा। फिर आगे भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसका आधा 180 आएगा, इसका आधा आएगा 204, फिर आगे भी कर दो, इसका आधा 90 आएगा, और इसका आधा
क्या था ये 204 का आधा 102। ठीक है, और भी जाएगा, जाएगा 45 इसका आधा 51, मतलब 45 की चीज़ कोई खरीदी 51 में बेच दी तो प्रॉफिट कितना होगा 6 का, 45 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है ना, ये 45 या जीरो नहीं है, 3 दूनी 6, 3 पे काटूंगा क्या आएगा 15। ठीक है, 200/15, फिर 5 पे काट दो इसको, 5×3 = 15, 5 पे काटूँ 20, 20×2 = 40/3, 40/3 क्या आएगा 13.33%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 12 वस्तुओं का सीपी और 12 आर्टिकल बराबर किसके है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी ऑफ 15 आर्टिकल। तो बताना क्या होगा, देखो काट दो पहले इसको, 3×4 = 12, 3×5 = 15, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो आएगा क्या आएगा, सीपी अगर 5 है तो एसपी है 4, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे 1 यूनिट का कितने के पीछे 5 के पीछे, 1/5 किसके बराबर होता है, ठीक है 20%, कितने का लॉस हुआ 20%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। ठीक है, लाभ है जो 120% की फ्रैक्शन होती है 6/5। ठीक है, सीपी है, सीपी मान लो 5 है, प्रॉफिट कितना है इसका 6/5, 6 प्रॉफिट है तो एसपी कितना रहा होगा 11 यूनिट। अब कहता है उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए। ठीक है, लागत कितनी बढ़ा दी 25%, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। देखो 25% निकालना है, इसको ऐसे मान लेता हूँ मैं, 25% निकालना है इसका, इसलिए इसको मान लेता हूँ 00, दोनों को मल्टी क्यू रेशियो या कुछ भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कुछ भी कर दो, डिवाइड कर दो। इसका 25% लागत मूल्य बढ़ा दिया 25%, इसका 25% निकालेंगे क्या आएगा 125 आएगा, तो ये कर दिया 625 लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य आज भी कितना है 1100 है, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। तो लाभ अब कितने का हो रहा है इसमें, ये होगा देखो 700 से 1100 तक पहुंचने के लिए 400 ऐड करना होगा और 75 ही है, 475 का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य का लाभ है जो 475 यूनिट हुआ है, विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है 1100 का कितने परसेंट है 1100 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो देखो अब ये कितना 11×4 = 44 आएगा। ठीक है, तो बचेगा 3, ये 35 है, 11×3 = 33, मतलब 43 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक पंखा 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपये कम कर दिए गए तो लाभ 5% बढ़ जाएगा, तो पंखे का मूल्य क्रय मूल्य क्या है ये मुझे बताना है। देखो सबसे पहले लाभ कितना में बेचा गया था 20% लाभ पर, अगर आप मानोगे कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में 5 यूनिट 20% लाभ पर बेचेगा, 20% 5 क्यों मानते हैं 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, कॉस्ट प्राइस अगर 5 माना तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 6 यूनिट। ठीक है ना, अब कहता है कि अगर दोनों तरफ 50 रुपये सीपी में भी कम कर दिया एसपी में भी कम कर दिया तो लाभ प्रतिशत 5% से बढ़ जाता है, पहले 20% हो रहा था अब 5% बढ़ाएंगे तो अब लाभ कितना होगा 25%। अब 25% लाभ होगा तो मतलब कि 4 यूनिट की चीज़ कितने में बेची जा रही है 5 यूनिट में। अब यहाँ देखो सीपी कितना कम हो गया 1 यूनिट, एसपी कम हो गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कहता है ऑलरेडी रियल में कितना कम हो गया 50 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 रुपये है। ठीक है, तो बतानी कितने यूनिट की है मुझे, ओरिजिनल क्रय मूल्य है स्टार्टिंग में क्या था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है मुझे, 5 यूनिट क्या आएगी 50 × 5 करोगे आप तो क्या आएगी 5×5 = 25। ठीक है, कितना आएगा 250। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 है 17 गेंदों का 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या हुई, हानि हुई। तो कह सकते हैं मुझे, ठीक है, मान लो SP ऑफ 1 एक गेंद का मूल्य, एक बॉल का मूल्य है SP, ठीक है, मान लो 1 रुपया है एक टाइम के लिए। तो कह सकते हैं 17 ये आएगा SP, हानि हुई है देखो 17 CP माइनस 17 SP। अगर 17 गेंद बेची तो खरीदी भी 17 होंगी। अब ये जो हुआ है किसके बराबर है ये, ठीक है, ये हानि है क्योंकि CP में से SP माइनस कर रहे हैं 17 गेंद का, और ये है CP ऑफ 5 गेंद के CP के बराबर है, 5 CP के बराबर है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं SP CP का रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो ये इस साइड लेके आएंगे और उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये आएगा 17 माइनस 5 12 CP, ठीक है, 12 गेंद का CP किसके बराबर होगा, 17 गेंद के SP के बराबर। अगर CP और SP का रेशियो निकालोगे वो क्या आएगा, CP आएगा 17 यूनिट, ठीक है ना। जब भी ऐसी कंडीशन हो CP इसके साथ वाला होता है SP वाले का के साथ वाला वैल्यू, और SP की वैल्यू होगी जो CP के साथ में है। तो CP की वैल्यू 17 आई और SP की क्या आएगी 12 यूनिट, ठीक है। तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा, अगर 12 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 840, 12 से 84 होता है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 70, तो 17 की कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू 70 है, ठीक है। 17 गेंद की वैल्यू कितनी होगी, देखो 17 गेंद की वैल्यू तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 17 7 119 होगी, 1190 है। लेकिन एक गेंद की पूछी है, एक गेंद की क्या होगी, 17 से डिवाइड करूंगा, वो ऑलरेडी जो 70 आया हुआ था, ठीक है ना। एक गेंद का जो लागत मूल्य क्या होगा 70। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रोशन ने 1620 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी, उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। तो उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है। मूल्य कितना है ये मुझे बताना है। देखो अब उसने क्या किया, ठीक है, टोटल कह सकते हैं, अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से 36 किलोग्राम KG का SP, अब 36 किलोग्राम उसने खरीदी है तो बेची होगी 36 किलोग्राम, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 6 किलोग्राम का, तो ये किसके बराबर होगा 36 KG CP प्लस 6 KG SP। ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसने बेची, अगर 36 किलोग्राम वो खरीदता है तो बेची भी 36 किलोग्राम होगी। अब उसको 6 किलोग्राम का क्या हो जा रहा है SP के बराबर प्रॉफिट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है 36 किलोग्राम KG का जो SP था वो किसके बराबर था 36 किलोग्राम CP प्लस प्रॉफिट हुआ जो 6 KG SP के बराबर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं ये किसके बराबर आएगा, उस साइड माइनस हो जाएगा SP। तो कह सकते हैं 30 KG चीनी का जो सेलिंग प्राइस है SP है वो किसके बराबर होगा 36 KG चीनी के CP के बराबर। और इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, कितने में खरीदी थी 1620 में, मतलब कि, ठीक है, या तो 36 KG CP बराबर है 1620, या 30 KG चीनी का जो SP है 1620 के बराबर है। तो मुझे पर KG का चीनी का विक्रय मूल्य बताना है पर KG के हिसाब से। तो 30 KG का SP बराबर है 1620, तो 1 KG का SP किसके बराबर होगा पर KG के हिसाब से, ठीक है। ये बटे में आ जाएगा 1620 डिवाइड बाई 30, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, क्या आएगा 54 रुपये पर KG। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ रुपए में उसी वस्तु को
1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। ठीक है, लाभ बराबर है हानि के। 16 का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, कोई वस्तु फर्स्ट कंडीशन में बेचता है वो 1384 में, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में बेचता है वो 1016 में। अब यहाँ पे हुआ उसको प्रॉफिट और यहाँ पे हुआ उसको लॉस। मतलब अगर प्रॉफिट यहाँ 1 यूनिट हुआ है, लॉस भी मान लो 1 यूनिट हुआ है, ठीक है, दोनों कंडीशन में, कि दोनों बराबर है, जितना प्रॉफिट हो उतना ही लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट का लॉस यहाँ हुआ है या फिर 1 यूनिट का प्रॉफिट यहाँ हुआ है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो कह सकते हैं इन दोनों का गैप कितने का आया, प्रॉफिट हो जाने से लॉस तक का 2 यूनिट का, और यहाँ पे गैप कितने का आया, इसमें से माइनस कर दूंगा ये, ठीक है ना, तो कितना आएगा, ये आएगा 1384 में से 16 माइनस कर 1016 माइनस करना है, 1300 में से 16 1000 माइनस कर दो, और 384 में से 16 माइनस करेंगे, ये आएगा 84 में से 16 गए 70, और सॉरी 14 गए 70, 70 में से 2 गए 68, ठीक है, 368। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 368 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 184। अब या तो उसको 184 का प्रॉफिट हो रहा था जब इतने में बेचता था, अब इतने में बेचता था 184 का लॉस हुआ, या तो लॉस में ये वैल्यू लॉस में ऐड कर दो, या प्रॉफिट में से माइनस सेलिंग प्राइस में से जब उसने इतने में बेचा इसको प्रॉफिट हुआ इतने का, तो ये प्रॉफिट इसमें से माइनस कर दो, या तो इसमें लॉस 184 का लॉस इसमें जोड़ दो, या फिर इसमें प्रॉफिट क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ, 1016 में 184 ऐड करेंगे क्या रहा होगा 1200, ठीक है, 1200 क्या आ गया, उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 1200 तो आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब इस पे कमाना है कितने का, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, ठीक है, तो इस पे 1/6 का प्रॉफिट कमाना है, तो इसको बेचना पड़ेगा कितने 7/6 में। तो न्यू जो एसपी है, न्यू एसपी क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 6 से करूँगा 6 दूनी 12, और 200 की 700 करेंगे 1400, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु को 1296 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है, 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 1296 बेचा तो क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का 19% का, 19% की, ठीक है, तो मान लेते हैं सीपी मान लेते हैं उसका 100, 19% पे लॉस में बेचेगा तो कितने में बेचेगा वो 81 में, और 81 की वैल्यू दी हुई है कितने में बेचता है 1296 में। ठीक है, तो देखो, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9 से कर दो कैंसिल, नीम नीम 81, 9 से करूँगा इसको, 9 एकम 9 बचेगा 3, 9 चौका 36, 9 चौका 36, ठीक है, तो फिर 9 से करूँगा तो आएगा ये 16 नीम में 144 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 16, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा 1600। अब इसको बेचना है 19% लाभ प्राप्त करना है इस पर, ठीक है, 19% लाभ प्राप्त करना है, इसी में इसका 19% निकालूंगा, इसी में जोड़ दूंगा 1600 प्लस 1600 का 19% निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 19 छिक्का 114, 11 कैरी जाएगा, 19 कम 19 और 11 30, 304 ऐड करूँगा 1904, ठीक है ना, 1904 में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 2/4 भाग 25% के लाभ पर और शेष का 19% लाभ पर बेच दिया, उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, 2/4 है तो मान लेता हूँ टोटल उसके पास कितने नग हैं 4 हैं, इसमें से इसका 2/4 निकालेंगे क्या आएगा 2, 2 तो बेच दी उसने 25% के लाभ पर, और इसमें से बच कितने गए 2, 2 बेच दी उसने 19% के लाभ पर। ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ प्रतिशत मुझे बताना है। देखो 25% निकालेंगे 2 का 25%,
ठीक है, तो यहाँ पे उसने कितना पैसा कमाया, इसका 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, 1/4 2 से 1/2 आएगा ये तो, प्लस अब 2 का निकालना मुझे 19%, 19% की फ्रैक्शन 19/100, ठीक है ना। तो ये आएगा 2 से काटूंगा 50, 19/50। तो यहाँ पे कितनी कमाई हुई, कितने बेचा उसने, 19/50 में। कह सकते हैं दोनों वस्तुओं मिला के उसने टोटल कितना कमाया पैसा, कितना पैसा कमाया, 10 + 10, ठीक है। अब ये ठीक है कि ओवरऑल लाभ कितने का हुआ, टोटल 10 + 10 टोटल लाभ ये हो गया कितने के पीछे, 4 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, ठीक है ना, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। अब देखो एलसीएम आएगा ऊपर 25 50। अब इसको देखो 50 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 25 से कर देता हूँ ऊपर भी। ये 25/50 प्लस 19/50, 25 और 19 कितना होता है, 25 और 15 40 और 4 44, तो ये आएगा 44, ठीक है। ऊपर आया 44 और ये जो 50 था एलसीएम वाला ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे में 4 है, साथ में 100% भी है। अब काट दो, 4 पे काटूंगा 11 आएगा, ठीक है, और 50 दूनी 100 आएगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 22% का, 22%, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसमें एक एरर है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, 1/4 है। अगर 1/4 से करोगे आप, ठीक है, आपका क्या आएगा, राइट आंसर ऑप्शन वाला मिल जाएगा आपको। और राइट आंसर आपका आ रहा होगा कौन सा, 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 23.5%। देखो आपको तरीका आना चाहिए, स्टेट में तो कुछ भी बदल सकती है एग्जाम में भी, ठीक है। आपको तरीका आना चाहिए कैसे करना था क्वेश्चन, मैंने बता दिया। जब इसको 1/4 लेके करोगे तो राइट आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, मेथड बता दिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 6,750 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो स्टार्टिंग में 10% का लॉस हुआ, 10% की फ्रैक्शन 10/1/10, 10 से 9 में बेचता है, इसका मतलब नुकसान हुआ। तो और क्वेश्चन में कितने में बेचता है वो, 6,750 में, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6,750। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 9×7=63, 4 बचेगा, 9×5=45, 750, ठीक है। तो सीपी क्या आएगा वस्तु का, ये सीपी था, मान लो ये था एसपी, तो सीपी आएगा 750 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 7500। अब इसी को बेचना चाहता है वो 10% लाभ पर, मतलब 10 की चीज़ किस में बेचना चाहता है, 11 में। तो 10 यूनिट की वैल्यू 7500, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 750, 11 की क्या आएगी 750 को मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट 11 से, तो ये आएगा, ठीक। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 लिखते हैं, फिर 5 और 7 12, एक कैरी जाएगा 7 और एक 8, 825 के आगे लगेगी 0। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों से 10,500 में 2 प्रिंटर खरीदे। वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। उस शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करें। देखो 2 प्रिंटर हैं, ये है मान लो सीपी, ये है एसपी। पहले में क्या है, 10% के लाभ पे बेचता है वो, मतलब 5 की चीज़ बेचेगा 6 में। और दूसरे प्रिंटर को ये मान लेते हैं पहला, ये दूसरा, किस में बेचता है 10% के नुकसान पे, 10 की चीज़ बेचेगा 9 में। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 9 और 6 का 18 आएगा, सेम करूँगा तो 18 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो इसका नया रेशियो क्या आएगा, 5 और 6 का सीपी और एसपी का रेशियो आएगा 3×5=15, और ये आएगा 3×6=18, और ये आएगा 20
9 दूनी 18। ठीक है, एसपी हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। दो अलग अलग कंपनियों से 10,500 दो प्रिंटर कितने में खरीदे थे उसने, 10,500 में, मतलब कि टोटल सीपी कितना आएगा, टोटल 15 और 20 35, और टोटल एसपी आएगा दोनों का प्रिंटरों का 36। और दोनों प्रिंटर इसने खरीदे थे 1,000 या 10,500 में। अगर 35 यूनिट की वैल्यू क्या है 10,500, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही होगी 35, 105, 300। ठीक है ना। तो मुझे शुद्ध लाभ या नुकसान गणना करना था। तो लाभ कितना हुआ एक यूनिट का, एक यूनिट का ही हुआ ना, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 300। तो कितने का प्रॉफिट हो जा रहा है 1 यूनिट का, दैट इज 300। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचती है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो मान लेते हैं 3/5 फ्रैक्शन है। ठीक है, मान लेते हैं विक्रय मूल्य क्या है, देखो वस्तु का विक्रय मूल्य कुछ भी मान लो मैं 100 मान लेता हूँ। क्या मानते हैं 100। विक्रय मूल्य के कितने में बेचेगी, 3/5 में बेचेगी इसके। तो एसपी क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा कितना आएगा 60 आएगा, इसका 3/5। अगर लॉस हो जा रहा है 20% का, 20% की हानि हो जा रही है, 20% की फ्रैक्शन होती है। ठीक है, 5 से 4 में बेचेगी, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू क्या है 60। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 15 पंजे 75। ठीक है ना, 75। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से वस्तु का क्रय मूल्य क्या आया 75, सीपी क्या आया इस कंडीशन में 75 आ गया। ठीक है, अब वस्तु का नया विक्रय मूल्य बताना है। जब वो क्या करती है 90%, क्या कहते हैं 90% के मूल्य पे बेचती है। तो अब एसपी क्या आएगा, वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या आएगा न्यू एसपी। ठीक है, 100 का 90% क्या होगा, 100 का 90%, इसका 90% निकालेंगे, 100 का तो 90 आएगा, तो न्यू एसपी क्या आया 90। ठीक है, और सीपी क्या आया था 75। ठीक है, प्रॉफिट कितने का होगा 15 का। अगर कोई चीज़ 90 में बेचते हैं, खरीदी कितने में 75 में, तो प्रॉफिट होगा 15 यूनिट का, कितने के पीछे 75 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 15 पंजे 75, 5 से काटूंगा क्या आएगा 20%। ठीक है ना, तो प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा 20%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दो वस्तुओं को 780 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो उसको लाभ हुआ 4 आर्टिकल के सीपी के बराबर। ठीक है, 4 आर्टिकल के किसके बराबर सीपी के बराबर। कब, जब उसको उसने दो वस्तुओं को 780 रुपये में बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक है, बेची कितने से 2 आर्टिकल 780 रुपये में। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे टोटल दो वस्तुओं का एसपी है और माइनस करेंगे दो वस्तुओं का सीपी। ठीक है, दो वस्तुओं क्या माइनस करेंगे सीपी, तो ये आ जाएगा 6 आर्टिकल का सीपी है जो किसके बराबर आएगा 2 गुना में 780। तो 6 पे काटूंगा 2 पे काटूंगा 3 आएगा, और ये आएगा 26 3 78 होता है। तो सीपी की वैल्यू आएगा क्या आएगा सीपी की वैल्यू। ठीक है, 260, सीपी की वैल्यू 260 हुई। तो अब लाभ बताना मुझे। ठीक है, लाभ कितने का होगा 700। ठीक है, कितने का लाभ होगा 780, बेची कितनी थी 780 में दो वस्तु, माइनस करूँ क्रय मूल्य कितना है 260 बटे में 260 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, तो 780 में से 260 माइनस करोगे क्या आएगा
520, ठीक है, 520 बटे में 260 है, ठीक है, 260 है बटे में इंटू में 100 है, साथ में परसेंटेज है। देखो ये 2 पे कटेगा, क्या आएगा 200%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डेविड को एक कार 1,95,000 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। यदि उसे 40% के लाभ पर बेचने का इच्छुक है तो कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। कितने में बची, 1,95,000 रुपये में उसने बेची, लाभ हुआ 30% का। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, मतलब कि 10 की चीज़ सीपी अगर 10 यूनिट है, एसपी क्या है 13 यूनिट, ठीक है। और कितने में बेचता है, ये एसपी है जो ऑलरेडी बेचता है रियल में 1,95,000 रुपये में, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू 1,95,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 13 करेंगे, इससे काटूंगा, 13 एकम 13, बचेगा 6, 13 पंजे 65, कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू 15,000। 10 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1,50,000, ठीक है ना, गुना कर दूंगा सीधा, 10 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। अब 40% के लाभ पर बेचना चाहता है, 40% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 2/5, 5 पे 2 का लाभ मतलब 7/5 में बेचेगा वो, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, 5 दिए 15, 7 दिए 21, ठीक है, क्या आएगा 2,10,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दो वातानुकूलकों के लागत मूल्य का योग 95,000 रुपये है। एक वातानुकूलक 10% के लाभ पर और दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्य समान है तो दोनों वातानुकूलकों के लागत मूल्य कितने कितने हैं, ठीक है। देखो दो इनका योग दिया हुआ है किसका, लागत मूल्यों का, कितना 95,000, और दोनों का समान करना है मुझे, क्या सेलिंग प्राइस। पहले पे 10% का लाभ हुआ, मतलब 10 की चीज़ ये मान लेते हैं सीपी, ये मान लेते हैं एसपी। 10 की चीज़ 10% लाभ पे बेचेगा, 11 में बेचेगा। 20% की हानि पे बेचता है, मतलब 5 की चीज़ किसी में बेचेगा, 4 में बेचेगा। अब दोनों एसपी की वैल्यू क्या है, कहते हैं इक्वल है। इक्वल करेंगे, इनका एलसीएम 44 आएगा, इसको 44 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से, तो नया रेशियो क्या आएगा, 4 से करा 40 आया, सीपी और एसपी का न्यू रेशियो ये है 44। अब यहाँ से 11 से करा 11 पंजे 55, 11 चौक 44, टोटल सीपी दिया हुआ है कितना 95,000, और यहाँ पे टोटल सीपी कितना आया 95 यूनिट, टोटल एसपी 88 यूनिट, ठीक है। तो 95 यूनिट की वैल्यू कितनी है 95,000, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 1,000, ठीक है। दोनों मुझे सीपी बताने थे अलग अलग, अगर एक यूनिट के लिए 1,000 है, एक होगा 40,000, एक होगा 55,000, 40,000 एंड 55,000। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, रंजन ने 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीदी और इसके परिवहन के लिए 250 रुपये का भुगतान किया। यदि वह साइकिल को इतने रुपए में बेचता है, ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो 5,000 में खरीदी, 250 रुपये उसके किराए में लग गए घर तक लाने के लिए, तो कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितने का हुआ, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, कितने का होगा 5,250, और सेलिंग प्राइस बेचता है 5,075 में, तो हानि होगी ना, कितने की हानि हो जा रही है, ठीक है। 250 में से 75 माइनस करूंगा, क्या आएगा 200 माइनस 175 का क्या हुआ लॉस हुआ उसको, कितने के पीछे 5,250 के पीछे, ठीक है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, क्या आएगा 25 से काटो, 25 सत्ता 175, 25 दूनी 50, 25 कम 25 0, ठीक है। अब देखो 7 या 21, 30 आएगा नीचे जीरो से, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो क्या आएगा उसको कितने का लॉस हुआ है 3.30
33%। ठीक है ना, 10/3 मतलब क्या होता है, 3 सही 1/3, मतलब 3.33% का लॉस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 2:17 है, तो अनुपात में होने वाला हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हानि कितने की हो जा रही है, 3 यूनिट की, 20 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 20 पे काटूंगा 5 आ गया, 5 दिए 15, 15% का क्या हो जा रहा है, लॉस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, नमिता ने एक सेल फोन 2,575 रुपये में खरीदा और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य रुपए में कितना है। ठीक है, इस इतने में खरीदा था उसने, इसका 12% निकालेंगे, इसी में ऐड कर देंगे। इसका 12% क्या आएगा, 2,575 का 12% निकाल के इसी में ऐड कर देंगे, 5,575 का 12%, मतलब 12/100। 25 पे काटूंगा, 25 चौका 100, और 25 पे काटूंगा, 25 एकम 25, ठीक है, 0, 25 तिये 75। ठीक है, अब 4 तिये 12, अब 3 की 103 से करूँगा क्या आएगा, 309, इसमें 309 ऐड करूँगा क्या होगा। ठीक है, 2575 प्लस 300, 2875 प्लस 9, ठीक है, 2884। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यापारी खरीद पर 15% और बेचने पर 10% का धोखा करता है, उसे प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्टली इफेक्टिव परसेंटेज निकाल देता हूँ। 15% यहाँ प्रॉफिट कमाया, 10% ये, प्लस 15 × 10, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, 15 × 10/100, साथ में परसेंटेज 100%। ठीक है, ये प्रॉफिट होगा उसका, 15 10 25% तो ये हो गया, प्लस ये आएगा इससे, ये कैंसिल। ठीक है, ये 100 नहीं है इसके साथ में ये। ठीक है, क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये होता है X% प्लस Y% प्लस X इंटू में Y/100, साथ में परसेंटेज, ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला। अब देखो, ये 0 से 1.5% ये आ गया, तो आप ऐड करोगे 25% प्लस 1.5% क्या आएगा, 26.5% क्या आएगा, राइट आंसर। ऑप्शन, ठीक है, 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, रूपा शिल्पा को एक कंप्यूटर 20% हानि पर बेचती है, शिल्पा इसे नीलिमा को 20% लाभ पर बेचती है। यदि नीलिमा ने इसके लिए 24,000 रुपये का भुगतान करती है, तो रूपा ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा। इस ऐसे क्वेश्चन करते हैं सक्सेसिव रेशियो में। ठीक है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से। अभी रूपा, ये मान लें रूपा और शिल्पा, रूपा ने कितने में बेचा, 20% हानि पे, 5 की चीज़ 4 में बेच दी। उसके बाद ठीक है, शिल्पा ने बेच दिया नीलिमा को, ठीक है, कितने में, 20% लाभ पर, मतलब 5 की चीज़ इसने बेच दी 6 में। और नीलिमा ने खरीदा कितने में, 24,000 रुपये में, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू अगर 24,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 4,000। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 20,000। ठीक है ना, 20,000। और 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे शिल्पा कितने में है, शिल्पा का प्राइस 20,000 है, और यहाँ पे 4 यूनिट है, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 5,000। और 5 की कितनी आएगी, 5,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वो प्राइस जाएगा जिसमें किसने, रूपा ने खरीदा था, 25,000। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 2nd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक विक्रेता 9% लाभ कमाते हुए 38,804 रुपये के मूल्य पर सीमा को एक लैपटॉप बेचता है। वह अर्जुन को 2 मोबाइल फ़ोन प्रत्येक 13,875 रुपये के मूल्य पर 11% लाभ पर कमाते हुए बेचता है। ठीक है, एक लैपटॉप और 2 फ़ोन बेचकर उसे कुल कितना लाभ कमाया।
क्वेश्चन नंबर 26। एक विक्रेता 9% लाभ कमाते हुए 38,804 रुपये के मूल्य पर सीमा को एक लैपटॉप बेचता है। वह अर्जुन को दो मोबाइल फ़ोन प्रत्येक 13,875 के मूल्य पर 11% लाभ पर कमाते हुए बेचता है। एक लैपटॉप और दो मोबाइल फ़ोन पर उसने कुल कितना लाभ कमाया। देखो अभी 9% पे बेचा उसने, किसमें, लाभ पर। ठीक है, अगर 9% हम लोग सीपी मान लेते हैं किसका, लैपटॉप को एल मान लेते हैं। ठीक है, सीपी इसका 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट। 100 की चीज़ कितने में बेचता है वो, ये बेचता है 100 की चीज़ बेचता है 109 में। और 109 यूनिट की वैल्यू क्या है, कितने में बेचता है, 38,804। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 109 से डिवाइड करूंगा इसको मैं, ठीक है ना, 109 से डिवाइड करूंगा और 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 100 की आ जाएगी। ये क्या है, लैपटॉप का क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, सोल्व कर दो इसको। ठीक है, कितना था ये, 4 था। अभी देखो ये नीचे है 9, 9 से काटो इसको ये जाएगा 9 3 27। ठीक है, 3 पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 3 पे। तो क्या आएगा, 327। 327 माइनस करूंगा 388 में से, क्या होगा, ठीक है, 61, 61 आया, 61, 610। अब फिर इसको 109 से भाग करना है, कितने पे जाएगा, ये जाएगा 5, 5, ये जाएगा 5 पे, हाँ। तो 45, 545 आएगा, 545 माइनस करूँगा फिर इसमें से, तो ये आएगा 55, 65। 65 का मतलब 5 पे गया, फिर बचेगा मेरे पास कितना, 4, 654। तो ये कितने पे जाएगा, 9 छिक्का 54, 6 पे जाएगा। ठीक है ना, और 2 जीरो है साथ में, 100 है साथ में, तो इसको 2 जीरो, मतलब इसका लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस क्या आया, मैंने निकाल दिया यहाँ से 35,000 कितना, 600। ठीक है, ये क्या गया, लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस। अब मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य निकालूंगा। अभी प्रत्येक को कितने में, 11% का लाभ होता है जब कितने में बेचता है वो, प्रत्येक को 13,875 में। ठीक है, तो यहाँ से वैसे ही 111 यूनिट की वैल्यू 10, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 138। ठीक है, 75 है, 111 यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू 111 से डिवाइड करूंगा, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। इसका भी कॉस्ट प्राइस मैं निकाल लेता हूँ, किसका, मोबाइल का, मोबाइल फ़ोन का। अब काट दो इसको। ठीक है, कितने पे जाएगा ये, पहले एक पे जाएगा, 111 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, कितना बचेगा, 127। ये बचेगा 27, 27 फिर 277 है, फिर है 277, फिर जाएगा 2 पे, 111 दूनी 222 होता है। ठीक है, 222 माइनस करूँगा 277 में से, क्या आ रहा होगा, 33 में से 22 में 55, 255। फिर ये आएगा 5 पे जाएगा फिर, ठीक है ना, 500। ये कितना बजेगा, 55, 5 उतारेंगे, 511, 5 से करूँगा 555 आएगा, डबल जीरो, 12,500 इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, किसका, मोबाइल का। मोबाइल का कॉस्ट प्राइस आया कितना, सीपी 12,500। अब कह सकते हैं यहाँ पे उसने कितने में बेचा, इतने में। टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ इतना, और दो मोबाइल का इसको डबल कर देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, तो टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी, माइनस कर देते हैं इसमें से टोटल सीपी। ठीक है, तो टोटल सीपी क्या होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, क्या आ रहा होगा, इसमें ये ऐड करेंगे, देखो जीरो, टोटल सीपी आएगा, टोटल सीपी, जीरो में जीरो ऐड करेंगे, फिर दूसरी जीरो में ये जीरो ऐड करेंगे, फिर तीसरी डिजिट उठाओ, ये 6, ये 5, 11। ठीक है, 6 5 क्या है, 6 5 11। ठीक है, एक लिखूँ 11 का, एक एक कैरी जाएगा। उसके बाद
ठीक है, 6 5 11 एक कैरी है, इसके बाद आएगा 6 2 8, 3 और 1 4। ठीक है ना, कितने में बना ये? टोटल सीपी कितना हो गया दोनों का? 38,804 में 12,500 ऐड करें, क्या आ रहा है? 48,100। ठीक है ना, तो सीधा भी ऐड कर सकते हैं। तो देखो 12 और 35 कितना होता है? 47। 6 5 11, 1100 ऐड करेंगे 47,000 में 48,100। और टोटल एसपी क्या आ जाएगा दोनों का? एक लैपटॉप था, लैपटॉप का प्राइस है 38,804। ठीक है, और दो इसका प्राइस हो जाएगा, दो का 13,875 का डबल करेंगे, 13,000 का डबल 26,000। और इसका डबल 875 का डबल, 800 का डबल 1600। ठीक है, 1600 ऐड करो इसमें, और 75 का डबल 150। ये सारा ऐड कर दो, ये आएगा 4, ये आएगा 5। ठीक है, ये आएगा 8 और 7 15 का पंजा, कैरी 1, 9 और 7 16 का चिक्का, कैरी 1, 4 2 6। देखो दोबारा से करते हैं, 38,000 में, ठीक है, टोटल एसपी कितना आ गया ये? अब 66,554। अब 66,554 में से क्या माइनस करेंगे? टोटल सीपी, टोटल सीपी माइनस करेंगे। ठीक है, तो सीपी भी डबल होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो एक का ही निकाला है। 12,500 ऐड करेंगे इसमें, 12,500 ऐड करोगे तो ये आएगा 60,000। ठीक है, 600, 60,600। क्यों? इसमें मैंने देखो ये तो एक बेका है लैपटॉप, ये मोबाइल कितने? दो बेके हैं। ठीक है, तो 12,500 और इसमें ऐड होना चाहिए था, तो ये आएगा दो। ठीक है, एक मोबाइल को ऐड कर देते हैं, ये आएगा 60,000। 12 और पंजे, ये देखो 48 और 12, 60,600, 60,600। अब टोटल सीपी हो गया, टोटल एसपी हो गया, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 66,554 में से 60,600 माइनस करेंगे, क्या आएगा? माइनस कर दो, देखो ये आएगा 4, स्टार्टिंग में 4 ही आएगा लास्ट डिजिट, 5 में से 0 गए 5 ही आएगा, मतलब 54 आएगा लास्ट में। तो 54 किसके लास्ट में? ऑप्शन 1 के। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। ठीक है, मेरा थोड़ा सा डिजिटल पेन है, इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत आती है कई बारी, तो आप इसको ओरली जल्दी कर पाओगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको टाइम लग रहा होता है, उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, क्योंकि रियल वैल्यू हमें निकालनी थी। ये डिपेंड करता है, आप पूरा ना सोल्व करें, उसकी लास्ट डिजिट चेक कर लो, जैसे अब मैंने लास्ट में 5 4 आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ओरली आप जल्दी से कर पाओगे अपने वाले पेन से, नॉर्मल पेन से। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 96 रुपये में बेची और उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो इसमें से ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो। मुझे क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई भी ऑप्शन उठाऊंगा, पुस्तक का क्रय मूल्य बताना मुझे। मान लेता हूँ मैं सीपी 60 उठाता हूँ ऑप्शन से। अब इसमें उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, मतलब अगर वो बेचने पर ना लाभ इसमें ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 96 आना चाहिए। अब 60 में क्रय मूल्य के बराबर 60 है, इस पे 60% लाभ निकालेंगे, क्या आएगा? ठीक है ना, 36। 36 इसमें ऐड करूंगा तो 96 बन रहा है। आप बोलेंगे हाँ यस, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप नॉर्मली करोगे, इसको इक्वेशन बनेगी तो टाइम लगेगा। आपको कैसे करना है? शॉर्ट में, ठीक है, कोई भी ऑप्शन उठाना है, उसको उतने परसेंट ही लाभ निकाल के देख लेना है, वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है। ऐसी 5 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो 5 वस्तु बेचने और एक मुफ्त देने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीधा ही निकाल सकते हैं। एक वस्तु जब 5 वस्तुएं खरीदता है, एक फ्री में मिलती है। जब 5 बेच ठीक है बेचता है 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से,
तो एक एक्स्ट्रा भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ। 5 वस्तुएं उसने, ठीक है, टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी है उसने, कह सकते हैं उसके घर में कितनी आई, 6। 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, क्रय मूल्य 3000, ठीक है ना। CP क्या है 3000। और वैसे ही SP 8 पंजे 40। घर में तो आई उसके 6 वस्तु, ठीक है, 6 वस्तु क्या आई घर में। तो किसी सेकंड खरीदने वाले को के लिए तो वो 3000 में जाएंगे ना, 6 वस्तु होंगी 3000 में ही, उनके उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस कितना डिसाइड हो गया, जो दूसरा पर्सन खरीदेगा 3000, ठीक है ना। कितने का, 5 वस्तुओं का, ठीक है ना, कितने का, 5 वस्तुओं का CP। अब बेचने पे, ठीक है, कितने में जाएगी, 8 पंजे 40, 4000। SP क्या आएगा, 4000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है, 4000 माइनस 3000, 1000 रुपये का, कितने के पीछे, 3000 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 100/3, मतलब 33 सही, 33.33%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 1800 रुपये में खरीदी और पहली को 15% लाभ पर और दूसरी को 30% लाभ पर बेचा। यदि पहली वस्तु को 30% लाभ पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 3 रुपये अधिक मिलता। तो दोनों वस्तुओं क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पहली वस्तु का जो आर्टिकल है पहला एक्स है, उसका जो CP है एक्स है, ठीक है। एक्स को किस में बेचता है, 15% लाभ पे बेचेगा वो, 15% ऑफ एक्स। और सेकंड को बेचता है वो किस में, 30% के लाभ पर। वाई है मान लो, इसको बेचेगा 30% के लाभ पर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या करता है, एक्स को, अगर वह एक्स को 30% पे बेचता है लाभ पर और वाई को 15% पे बेचेगा, तो उसे कितना एक्स्ट्रा मिलता है, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं उसको, 3 रुपये, ठीक है ना। इस कंडीशन में उसको कितना एक्स्ट्रा मिलता है, 3 रुपये। तो अगर इसमें से मैं 3 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना, दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि इस कंडीशन में 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे उसको, ठीक है। ये इक्वेशन इसके बराबर है, तो यहाँ पे कह सकते हैं उस साइड लेके जाऊंगा, ठीक है। इसको देखो 3 की वैल्यू क्या आएगी, तो ये उस साइड लेके जाएंगे 3, देखो ये इक्वेशन इसके बराबर है, तो यहाँ से इसको इस साइड लेके आऊंगा, तो एक्स का 30% बचेगा, 15% बचेगा एक्स का, और वाई का 15%, इसको उस साइड लेके जाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, और 3% उस साइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 15% तो दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है। तो ये आएगा एक्स माइनस वाई, क्रय मूल्य का अंतर, मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू मुझे निकालनी थी। इसकी वैल्यू होती है 3/20, कन्वर्ट करोगे 15/100 करोगे 3/20, 20 तो 3 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी, 20। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एक फुटकर विक्रेता ने 100 रुपये में 11 आम की दर से आम खरीदे और 110 रुपये में 10 आम की दर से उन्हें बेच दिया, तो उन्हें प्रत्येक आम के लिए कितना लाभ प्रतिशत होगा। देखो मैं एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ऐसी कंडीशन में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आप देखो कि एक आर्टिकल कितने में खरीदा, तो कह सकते हैं एक आर्टिकल का रेशियो निकाल लेता हूँ। 100 रुपये में 11 खरीदे, तो एक आम कितने में खरीदेगा, 100/11 में, ठीक है ना। वैसे ही एक बेचेगा कितने में, 11/110 बटे, कह सकते हैं 110/10 में एक कितने में बेचेगा। तो प्रॉफिट निकाल देंगे, अब रेशियो है ये, ठीक है। तो 0 से कह सकते हैं 0 कैंसिल, तो 100 की चीज़ बेचता है वो, 11 का स्क्वायर लूँगा 121 में, तो लाभ कितना होगा, 21% का डायरेक्टली,
ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है जिससे वह खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% की बेईमानी करता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना है। देखो ये क्या करता है, मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है या 100 यूनिट है, खरीदते टाइम कितने की 10% की बेईमानी करी इसने, ठीक है ना, 10% की बेईमानी करी, तो कह सकते हैं ये 100 रुपये की चीज़ कितने में ले आया घर में, 90 रुपये में कॉस्ट प्राइस। बेचते समय 15% की बेईमानी करी थी, ठीक है, बेचते समय 15% की बेईमानी करी, लेकिन इसने 100 रुपये में वो चीज़ बेचनी चाहिए थी, बेच कितने में दी, 115 में, तो प्रॉफिट कितना होगा उसका, 25 का, कितने के पीछे, 90 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, पंजो पंजो 25, 5 पे काटूंगा 18, 18, ठीक है, तो 500 बटे में 18 क्या आएगा, 500 को 18 से ये भाग कर दो तो ये आएगा 18 दूनी 36, बचेगा 14, ठीक है, फिर उतारूंगा जीरो, 18 अट्ठा 18 सत्ता 126, 27 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपये में बेची और उसे 20% की हानि हुई। 30% लाभ कमाने के लिए उस बाइक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखो 20% की हानि हुई उसको, मतलब कि 5 की चीज़ उसने कितने में बेची, 4 में बेची, और क्वेश्चन में कितने में बेची, 16,384, 4 यूनिट की वैल्यू 16,384, ठीक है ना, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, इसे डिवाइड करूँगा, ठीक है, और 5 यूनिट की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रॉफिट कमाना है 30%, मतलब इसका 13/30% की फ्रैक्शन 3/10, इसका 13/10 में उसको बेचना पड़ेगा, ये आएगा आंसर। अब कर दो सोल्व इसको, देखो 5 दूनी 10, अब 8 को काटूंगा इसके साथ, 8 को काटूंगा, ये आएगा 8 दूनी 16, जीरो, ठीक है, ऊपर से उतारूंगा 3, और फिर उसके बाद आएगा 8 चौका 32, 6 अट्ठोटी 64, 2048 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 13 अट्ठा 104, कैरी जाएगा 10, 13 चौके 52 और 10 62, कैरी जाएगा 6, 13 दूनी 26, ठीक है, 26,624, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।